ओ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहाम्। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेशपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। ॐ जय श्री कृष्ण सबको। आज हम आदरणीय श्री गुलाब सिंह खिमजी के उनकी सद्गति प्रदान हो, भगवान की परम गति, भगवान की दिव्य गति उन्हें प्राप्त हो, इस प्रार्थना हेतु हम एकत्रित हुए। प्रार्थना का माध्यम है ग्रंथ
कोई भी ग्रंथ का हम अनुसरण करके, उसका आधार बना के हम भगवान से जुड़ सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारे ग्रंथ हैं। उसमें दो ग्रंथ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। एक है श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवत। देखो, ये ग्रंथ की विशेषता, आगे श्रीमद् शब्द प्रयोग किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ की विशेषता, पवित्रता, महात्म्य इसके लिए हैं क्योंकि भगवान ने खुद ने ये कहा है। बेशक व्यास मुनि ने रचना की है महाभारत की, और महाभारत का ही पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता, और 18 पुराणों की जो रचना की उसमें श्रीमद् भागवत एक भी महापुराण है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भागवत का जो बीज है वो परमात्मा के मुख से निकला है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा वो भागवत है, और भगवान ने जो गाया वो भगवत गीता है। भगवता उद्गीता गीता, भगवान ने जो गाई, भगवान ने जो गुनगुनाया वो है श्रीमद् भगवत गीता। और ये दो ग्रंथ की विशेषता इसलिए क्योंकि परमात्मा के मुख से निकली है। दूसरी बात कि इसमें सारे जो अपने तत्वज्ञान के जो सिद्धांत थे उसका सारा समग्र सार इस दो ग्रंथ में आ जाते हैं। इसलिए हम पितृश्रेयार्थे या तो हम भगवत गीता का पारायण करते हैं या भागवत का पाठ भी कराते हैं। जब समय व्यतीत होता है तो कई लोग, कई यजमान अपने पितृ के श्रेयार्थे भागवत का पाठ कराते हैं। 7 दिन का वो चलता है। और अंतिम अत्यंत संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो ये श्रीमद् भगवत गीता भी इतना ही प्रभावी है, इतना ही महत्वपूर्ण है पितरों की उन्नति के लिए, पितरों की शांति के लिए, और साथ साथ में हमारा भी कल्याण हो, हमारा भी विकास हो, हम भी भगवान की ओर मुड़े। इसलिए ये भगवत गीता का महात्म्य है। अब देखो, इसमें सारे प्रश्नों का सार आ जाता है। कई बार हमें प्रश्न होते हैं। अच्छा, पहला प्रश्न तो ये होता है कि भाई पितृश्रेयार्थी जब पितरों को याद करते तो भगवत गीता का ही पाठ क्यों किया जाता है? इसका कारण एक है क्योंकि भगवत गीता की विशेषता है, पहले हम जैसे देख चुके कि भगवान के मुख से निकली है, भगवान ने गाई है। दूसरी बात, भगवान ने इसमें सारे समग्र शास्त्रों का सार इसमें दे दिया है। इसलिए आप गीता पढ़ेंगे 18 अध्याय, उसमें हर एक अध्याय के अंत में यह आता है कि इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु योग विद्या। तो उपनिषदों में जो ज्ञान है, योग विद्या में जो ज्ञान है, इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु योग विद्याम ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे। तो योगों में, उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र में, वेदों में जो ज्ञान है वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है। अच्छा, पितृश्रेयार्थ है क्यों कहा? क्योंकि भगवत गीता देखो ये भगवान ने गाई है, तो ऐसी सरल नहीं जैसे टाइम पास, चलो हम टाइम पास करने के लिए जैसे कोई कॉमिक बुक पढ़ते हैं, चित्रलेखा पढ़ते हैं या कोई नवल कथा पढ़ते हैं, ऐसा भगवत गीता पढ़ने बैठो तो वो पल्ले नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि इसमें एक मानसिक क्षमता चाहिए, एक बौद्धिक क्षमता चाहिए, तब आप गीता के विचारों को आप समझ सकते हैं। संस्कृत का अगर आपको ज्ञान होगा तो आप श्लोकों का अर्थ कर सकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, तो धर्मभूमि में कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं कौरव और पांडव भी क्या कर रहे हैं, इसका ये सरल शब्दार्थ आपने कर पाया, लेकिन उसका जो भावार्थ है, उसका जो गूढ़ार्थ है, वो समझने के लिए कुछ बौद्धिक क्षमता चाहिए। इसलिए गीता आवश्यक है, पितृश्रेयार्थ है। अभी देखो, अभी हमारी मनस्थिति है कि हमने पाया कि अभी हमारे चैतन्य भाई से बात हो रही थी कि अचानक ही कुछ भी नहीं था, माइनर एक थोड़ा सा डायबिटीज़ था और अचानक ही सोचा भी नहीं था और मृत्यु आ गई। और जो हमारे बीच में रहते थे व्यक्ति, हमारे परिवार के ही सदस्य, और अचानक पितृ हो गए, एक क्षण में पितृ हो गए। तभी हमारे मन प्रश्न होता है कि मृत्यु क्या है, ये संसार क्या है। अच्छा, मृत्यु के बाद जीव की गति कैसे होती होगी, कहाँ जाता होगा?
हमने सुना है भगवान के धाम में, तो भगवान का धाम कैसा है, भगवान क्या है, ये सब प्रश्नों की परंपरा शुरू हो जाती है। और ये जब प्रश्न का उदय होता हमारे मन में, तो उसका जवाब एकमात्र गीता के पास है। गीता में ये सारी बातों का वर्णन किया गया है। और देखो गीता का प्रादुर्भाव भी कैसा हुआ, आपने अब आप शायद सब वैष्णव हैं, आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, युद्ध होने की तैयारी होए, शंखनाद हो गया है, आपस में सिग्नल भी दे दिया गया कि वी आर रेडी, अभी युद्ध शुरू ही होने वाला है, कि अचानक अर्जुन को ख्याल आया कि जरा मैं देख तो लूं दो सेनाओं के बीच में जरा कौन किसके साथ मुझे युद्ध करना है। और भगवान को ऑर्डर करता है, रथम स्थाप सेनैरुभयर मध्य रथम स्थाप मेच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में खड़े रखो, थोड़ा नजदीक लेके जाओ और नजदीक लेके जाओ, ताकि मैं देख पाऊं स्पष्ट रूप से कौन कौन मेरे सामने खड़े हैं। इसमें थोड़ा अर्जुन का शौर्य, उसका उत्साह, उसका कॉन्फिडेंस, ये हमें पता चलता है। और ये भगवान देखो कितने करुणा वाले हैं, इस बार उन्होंने ड्राइवर की भूमिका निभाई। और यस सर, जैसे हम ड्राइवर को ऑर्डर करते हैं, ड्राइवर गाड़ी निकालो, और जी साहब करके जैसे ड्राइवर तैयार हो जाते हैं और अपने लिए दरवाज़ा खोल देते हैं, ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को रथ पे बिठाया है और भगवान ने रथ ले गए सेना के बीच में। और जैसे ही सेना के बीच में आ गए, अत्यंत नजीक आए कौरव के नजीक, और भगवान कृष्ण ने देखा, पश्यते, देखिए आप कौरव सेना को। और जैसे अर्जुन की दृष्टि पड़ी, और अचानक उनका जो शौर्य था, उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो सात्विक अहंकार था, वो सीधा कृपया, एकदम कृपा का आवेश आ गया उसमें। और फिर तो पहला अध्याय पढ़ेंगे तो इतनी सारी बातें अर्जुन ने बताई, अरे मैं क्या करने जा रहा हूँ, किसके सामने लड़ने जा रहा हूँ, ये तो मेरे पिता तुल्य है, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे मामा हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे दादाजी हैं, अब इसके सामने मैं कैसे युद्ध करूँगा। इतनी सारी नौबत आ गई। और अर्जुन अंततः बोल देता है कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है, मुझे नहीं करना, इससे अच्छा तो मैं संन्यास लेके भिक्षाटन करूंगा, जंगल में चला जाऊंगा। यहां तक अर्जुन कह देता है कि अपि त्रैलोक्य राज्य से, अरे सिर्फ हस्तिनापुर नहीं, त्रैलोक्य का अगर राज मुझे मिल जाता है तो भी मुझे युद्ध नहीं करना है। जो अर्जुन का शौर्य था अचानक उस विषाद में परिणत हो गया। और भगवान उनको टकोरते भी हैं बीच में, अरे क्लैव्यम मास्मकम पार्थ नैव तत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अरे अर्जुन, ऐन मौके पे तुझे ये क्या हो गया, ऐसी नौबत क्यों आ गई तेरे, तू इतना पानी में बैठ गया। ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता को तो छोड़ दे, ये तुझे शोभा नहीं देता है। और फिर अर्जुन ने वापिस, अरे मैं कैसे युद्ध करूं, इससे तो मुझे पाप लगेगा, ये आताई को मार के मुझे पाप ही लगेगा, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हो जाएगी, ये सबका पाप का भागीदार मैं बनूंगा, इतनी सारी लंबी बात करता है। और मुझे मारना भी नहीं है, भले वो लोग मुझे मार दे, मुझे जितना नहीं है, इनको मार के मैं कैसे सुख भोग पाऊंगा। और मरने और मारने की जब बात की, तब भगवान ने पहला प्रश्न ये उठाया, दूसरा अध्याय में सांख्य योग। तो कहने का भावार्थ जो विषाद आया, और जब अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम शाधिमाम तम प्रपन्ना, प्रभु अभी मेरी बुद्धि एकदम मूढ़ हो गई है, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे अभी कुछ सुस्ता नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपके शरण में आया, भगवान आप मुझे उपदेश दीजिए। और फिर भगवान ने गीता कहने की शुरुआत की। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने अपनी वाणी का उपदेश किया है। कहने का भाव है कि जब तक हमारी बौद्धिक क्षमता जागृत नहीं होती, विषाद नहीं होता, जब तक जिज्ञासा नहीं होती, इसलिए भगवान कहते हैं ना तीसरे या चौथे अध्याय में अर्जुन को कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। अगर ज्ञान का संपादन करना है तो पहले तो गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के प्रति आदर होना चाहिए और विनम्रता होनी चाहिए। ये तीन बातें जब आती है तब ज्ञान का आविर्भाव होता है। और फिर तो पूरी गीता चली 18 अध्याय में। तो कहने का भाव है कि जब तक बौद्धिक क्षमता, जिज्ञासा, एक बौद्धिक शक्ति निर्माण नहीं होती, तब तक गीता का ज्ञान हमें पचता नहीं है।
इसलिए कई लोग कहते हैं ना, सूतक में गीता का पाठ करना चाहिए। सूतक का एक अर्थ होता है शोक। अभी हम शोक में हैं, हमारे स्वजन की मृत्यु हो गई, उसके शोक में हम ये गीता पारायण कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और दूसरा, हमारे वृंदावन के पंडित तो बहुत कठोर भाषा जरा प्रयोग करते हैं। वो बोलते हैं सूतक माने ये अच्छी तक हैं। वैसे तो देखो, हम सोचें तो हमारी सारी जिंदगी ऐसे चली जाती है। सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर काम धंधे में लगे जाते हैं, बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं, बहनें हमारी रसोई में लग जाती हैं। सारा का सारा दिन ऐसे व्यस्तता में बीत जाता है, कहीं रात निकल जाते पता भी नहीं चलता, और ऐसे ही हमारा रूटीन चलता रहता है बस। गुजराती में कवि ने कहा है ना कि आखी जिंदगी बेफाम खर्ची काढ़ी, नहीं तो जीवन मार्ग छे गरती स्मशान सुधी। सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, बस व्यस्तता व्यस्तता व्यस्तता, काम धंधे में, परिवार को निभाने में, व्यवहार को निभाने में, सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन अचानक ऐसी घटना बनती है हमारे जीवन में और हम शौक हो जाते हैं, हमें आश्चर्य हो जाता है, अरे अचानक ऐसे कैसे हो गया। तब गीता की आवश्यकता है। तो सूतक माने यही अच्छी तक है, यही अच्छा मौका है। अब शौक है, थोड़ा दुख है, तो भगवान को भी याद कर लो, थोड़ा गीता का अध्ययन भी कर लो, ताकि उसमें दो फायदे होंगे, पितरों का भी कल्याण होगा और साथ में हमारा भी कल्याण होगा, हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसलिए सूतक में गीता का अध्ययन किया जाता है। अब ये भगवान की वाणी तो इतनी गूढ़ है कि एक एक श्लोक में हम महीनों तक चर्चा करें फिर भी उसका ताग नहीं पा पाते। और देखो, ये गीता एक ऐसा यूनिवर्सल ग्रंथ है कि इसमें सभी मनुष्यों ने, सभी विद्वानों ने उन पे व्याख्या की है। गीता एकमात्र ऐसी पुस्तक है आपको हर भाषा में मिल जाएगी। उर्दू में भी गीता मिलती है, फारसी में भी गीता मिलती है। और हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि जिसको अपनी विद्वत्ता का प्रमाण पत्र अगर चाहिए तो पहले गीता पे उसको कुछ थीसिस लिखना पड़ता है। हमारे जो भी आचार्य होंगे, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, निम्बाकार, जितने भी महान आचार्य हो गए, सब ने गीता पे थीसिस लिखे। सबकी टीका आपको मिल जाएगी। केवल भारतीय मनुष्य नहीं, अपितु वेस्टर्न जो फिलोसोफर हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी गीता का अध्ययन किया है और गीता से प्रभावित हुए हैं। तो गीता को सबने स्वीकार किया। और ऐसा मत सोचना कि गीता सिर्फ हिंदुओं का ही धार्मिक ग्रंथ है, इसमें कभी कोई हिंदू शब्द आता ही नहीं है। गीता एक यूनिवर्सल ग्रंथ है, मानव मात्र के कल्याण के हेतु भगवान ने उपदेश दिया है। इसे कोई भी पढ़ सकता है। जीवन में अगर विकास पाना हो, जीवन की समस्याओं का हल पाना हो, तो श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ग्रंथ है। आपने शायद गांधी जी को पढ़ा होगा, तो गांधी जी ने लिखा है अपनी आत्मकथा में, बायोग्राफी में, कि मेरे जीवन में कभी कोई भी समस्या आ जाती है और उसका उपाय मुझे जब नहीं मिलता है, तब मैं गीता माँ के पास दौड़ जाता हूँ। गीता का पुस्तक हाथ में लेता हूँ, कोई भी एक पन्ना उतलाता हूँ, एक श्लोक का पाठ करता हूँ और वो श्लोक में से मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल जाता है। ये गांधी जी के शब्द है। कहने का भावार्थ, कोई भी जीवन की समस्या हो, कोई भी घटना हो, कोई भी परिस्थिति हो, सबका हल गीता माँ के पास है। अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं युद्ध करूं या ना करूं, ये मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। आज भी हमारी स्थिति ऐसी है ना, हम कहीं ज़्यादा 90% आज हम कंफ्यूज रहते हैं, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं या गलत, हमें अपने पता ही नहीं चल जाता है। इसलिए गीता की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है, तो गीता का विशद वर्णन दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे तो मृत्यु की बात की, 15वां अध्याय में की मृत्यु की बात आती है। सारी गीता का निष्कर्ष हम करेंगे तो 18 अध्याय में सारा शास्त्रों का निचोड़ तो भगवान ने दे दिया है, लेकिन उसमें भी 2 अध्याय ऐसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो 12वां अध्याय भक्ति योग और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। सारी गीता पढ़े और केवल भक्ति योग का पारायण करें, भक्ति योग का अध्ययन करें, उसको समझ लें आप, तो सारी गीता का। क्योंकि देखो एक सूत्र है, एक साधे सब सधे। अगर आपने एक श्लोक भी बराबर जहन में उतार लिया, उसको आत्मसात कर लिया, तो बाकी सारे श्लोक अपने आप आपको ध्यान में आ जाएंगे। यही गीता की एक विशेषता है।
ऐसा नहीं कि आप सारा गीता पढ़ेंगे तभी आपको पूर्ण ज्ञान होगा, नहीं। कोई भी आप प्रश्न, कोई भी आप अध्याय ले लीजिए, कोई भी एक श्लोक ले लीजिए, उस पर आप चर्चा कीजिए, उस पर आप चिंतन कीजिए, उसमें से भी आपको बहुत कुछ आप पा सकते हैं। वस्तुतः पूरे गीता में 3 विषयों का विशद चर्चा की है, ज्ञान, भक्ति और कर्म के बारे में। यहां भक्ति की हम चर्चा करें तो भक्ति का अर्थ क्या होता है? हमें साधारणतः ऐसा पता होता है कि हम जब माला करते हैं, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमें श्लोकों कंठस्थ रहते हैं, वियमनाष्टक का पाठ कंठस्थ हैं, पूरी गीता कंठस्थ हैं, हम इतनी सेवा करते हैं, वही हमारी भक्ति है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन गीता पढ़ेंगे तो भक्ति की व्याख्या कुछ और ही है। गीता में ऐसा कहीं नहीं आता कि आपको कितने मंत्र आते हैं, आप कितनी सेवा करते हैं, आप कितना ये करते हो, नहीं। गीता की दृष्टि से भक्ति क्या है वो देखना है। तो सबसे पहले तो देखो, जब भी भगवान को कोई नया बात शुरू करनी है ना, तो उसके पहले आगे के अध्याय में अंतिम श्लोक में भगवान उसका एक थोड़े समराइज कर देते हैं। अब जैसे भक्ति में प्रवेश करना है, गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। अगर भक्ति योग को समझना है तो पहले 11वें अध्याय के अंतिम जो श्लोक हैं उसका थोड़ा आप मनन कर लीजिए। तो पूरा 12वें अध्याय में भगवान को जो कहना है उसका सारा अंश एक श्लोक में भगवान ने कह दिया, सूत्रात्मक दृष्टि से। तो भक्ति योग में प्रवेश करने उसके पहले भगवान 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक 55वां श्लोक, अगर आपके पास गीता है तो उसको जरा खोल के देख लीजिए। इसमें पूरे भक्ति योग का बीज सूत्र दे दिया भगवान ने एक ही श्लोक में। भगवान क्या कहते हैं? मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। ये एक ही श्लोक में पूरा भक्ति योग आ गया। देखो, भक्ति में हम कहते हैं कि भगवान मैं तेरा हूं, भगवान मैं तेरा हूं, भगवान मुझे अपना ले। लेकिन सही भक्ति तो वो है जब भगवान को कहने का मानो कि नहीं, वाकई में तू मेरा है। जब भगवान अपनी ओर से स्वीकार करे कि नहीं ये मेरा है, तब बात पक्की हो जाती है, तब हम सच्चे भक्त हो जाते हैं। अगर हम बोले कि मैं मोदी जी को पहचानता हूं, मोदी जी को पहचानता हूं, तो वो तो आधी बात हो गई। लेकिन जब मोदी जी खुद बोले कि नहीं ये मैं उनको पहचानता हूं, वाकई में मेरे पहचान वाले हैं, तो बात पक्की, तो ये सही पहचान होती है ना। हम अपनी ओर से तो भक्ति करते हैं, हम बोलते हैं भगवान मैं तेरा, भगवान मैं तेरा, लेकिन जब भगवान बोले कि नहीं अभी तू मेरा है, तब बात पक्की हो जाती है, तब वो भक्ति दृढ़ हो जाती है। ये श्लोक में भगवान ने खुद कहा कि ये मेरे भक्त हैं। कौन से भगवान भक्त अपने को अपना कहते हैं? तो ये हैं मत कर्म। ये पहला भक्त का लक्षण है। भक्ति माने आप कितना पूजा पाठ करते ही नहीं, अब भगवान का कार्य कितना करते हैं, ये भक्ति का पहला लक्षण है, मत कर्म। अब कर्म के लिए तो पूरा कर्म योग आ गया, 3रे अध्याय, 4था अध्याय, 5वां अध्याय, 7वां अध्याय, इवन 13वां अध्याय, 18वां अध्याय में पूरा कर्मयोग का विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो भक्त भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान कहता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा है। मत कर्म, तो इसका मतलब ये होगा कि हम सारा कारामाम छोड़ के सब भगवान का ही भजन करते रहे, भगवान के लिए कर्म करते रहे। भगवान की पूजा करना भी एक कर्म है। सारे दिन माला लेके बैठ रहे ओम श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, तो भगवान के भगत हो जाए? नहीं। लेकिन देखो, गीता एक ऐसा विशेष दृष्टिकोण, बहुत प्रैक्टिकल बात भगवान हमको बताते हैं। 24 घंटे आप भगवान का भजन करो तो भक्त नहीं हो जाते हैं। मत कर्म मीन्स देखो, हम कर्म करते हैं हमारे लिए। हम धंधा भी करते हैं क्योंकि मुझे मुनाफा जुटाना है, इससे मैं और अच्छा घर लूंगा, और अच्छा कारोबार करूंगा, और अच्छा ये करूंगा। कोई भी कर्म वो हमारा स्वसुख के लिए होते हैं, हमारे लिए होता है। लेकिन भक्त का दृष्टिकोण बदल जाता है। वो जो भी कर्म करता है उसके केंद्र में भगवान रहता है। अब धंधा हम भी करते हैं और भक्त भी करता है, लेकिन भक्त का दृष्टिकोण अलग होता है कि भगवान अगर मुझे कुछ मुनाफा मिल जाए तो और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, और कोई भगवत कार्य करूंगा, और समाज सेवा का कार्य करूंगा।
इसलिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, उसलिए मुझे धंधा करना है। तो देखो दृष्टिकोण बदल गया, इसके लिए ये भक्ति हो गई। कर्म करना भी भक्ति हो गई। भक्ति में सिर्फ दृष्टिकोण बदलना है। अगेन, भक्ति आप कितना भजन करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितना आपके श्लोक कंठस्थ हैं, कितना आपको ज्ञान है गीता का, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका जीवन का केंद्र बिंदु क्या है। हम कर्म करते हैं, किसके लिए करते हैं? पहले हम अपने लिए करते हैं, फिर परिवार के लिए करते हैं। परिवार का सुख, परिवार को निभाना है, बच्चों को पालना है, तो बच्चे के लिए पिता अपने बच्चे के लिए करता है, उसमें उसको आनंद आता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि भगवान मेरे लिए तो सब कुछ कर लिया, परिवार के लिए सब कुछ कर लिया, भगवान अभी मुझे तेरे लिए कुछ करना है। फिर वो जो भी कार्य करता है वो मत कर वहां, क्योंकि केंद्र में भगवान आ गया अभी। तो कर्म क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, कर्म चाहे कोई भी हो। अब फॉर एग्जाम्पल हम घर में खाना पकाते हैं, अब खाना पकाना भी एक कर्म हो गया। अब भाई करेंगे कि अब नहीं बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सबका पेट भरना है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो एक लौकिक कार्य हो गया हमारे लिए, एक रूटीन कार्य हो गया। लेकिन जिस दिन थोड़ा आपका भाव बदल गया कि नहीं चलो हम तो अपना पेट भरते हैं, लेकिन हमारे घर में ठाकुर जी भी हैं, उनको भी हम थाल धराएंगे, उनको भी भोग धराएंगे, आज उनके लिए मुझे रसोई बनानी है, आज मेरे ठाकुर जी के लिए मुझे भोग धराना है। और इस भाव से अगर आप रसोई बनाते हैं तो रसोई बनाने की क्रिया आपकी भक्ति हो गई। वो कार्य तो एक ही है, कार्यक्रम में कोई बदलाव आ नहीं, लेकिन थोड़ा भाव बदल गया तो कर्म आपका, जो रोज आप रसोई बना रहे थे वो एक सांसारिक क्रिया हो गई थी, लेकिन आज भाव बदल गया तो रसोई बनाने की क्रिया आपके लिए भक्ति हो गई। इस संदर्भ में भगवान कहते हैं मत कर्म। इन शॉर्ट इतना ही ध्यान रखें कि हम जो भी करते हैं हमारा स्वसुख के लिए करते हैं, और भक्त जो भी करता है वो परमात्मा को केंद्र में रख के करता है। उसलिए उसकी एक एक क्रिया, उसका खाना पीना, उठना बैठना सोना, सब उसका भक्ति हो जाता है, क्योंकि उसके केंद्र में भगवान है। भगवान अभी मुझे नींद आ रही है, अगर मैं सो जाऊंगा और थोड़ी थकान दूर हो जाएगी तो और अच्छी तरह से तुम्हारा भजन कर पाऊंगा, और अच्छी तरह से तुम्हारा ध्यान कर पाऊंगा। इसके लिए भक्त सो जाता है तो उसका सोना भी भक्ति हो गई है। इसलिए भगवान कहते हैं मत परमः करो। फिर बोलते हैं मत परमः। मत परमः जो भगवान के आश्रित हैं। मत परमः मीन्स जो भगवान पे पूर्ण श्रद्धा रखने वाले हैं। हमारी भक्ति तो होती है लेकिन हम भगवान पे पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते। इसलिए भक्ति का मार्ग है शरणागति का मार्ग। हमने भजन सुना है ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जब हम ब्रह्म संबंध लेते हैं ना, तो उसमें ये सूत्र आता है अहम तवास्मि। ब्रह्म सूत्र का अर्थ ही है कि अभी ये मेरा जीवन, मेरा शरीर मैं ईश्वर को समर्पित कर देता हूं। जैसे मिठाई का बॉक्स लाते हैं, तब तक जब बाजार में लाते हैं तो मेरा मिठाई का बॉक्स, मेरा मिठाई का बॉक्स, लेकिन जब हम भगवान के सामने रख देते हैं और एक तुलसी का पौधा रख देते हैं तो फिर वो मेरा नहीं रहता है, वो प्रसाद बन जाता है, फिर लोक भोग्य हो जाता है। ऐसा ही प्रभु आज से मैं तेरा, ये शरणागति आ गई, इसको कहते हैं मत परमः। और सच्ची शरणागति, अब देखो जब सुख मिलता है, अनुकूलता आती है तो हमें भगवान की कृपा दिखती है, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है, हमारी धारणा के विरुद्ध हो जाता है, तब तो हमारी समस्या हो जाती है। भगवान हमने तुम्हारे लिए इतनी तपस्या की, इतने पाठ किए, इतने अनुष्ठान करवाए, इतनी सेवाएं की, इतना दान धर्म किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख। धंधा अच्छा चलता है तो भगवान की कृपा, हम बोलते हैं दिन में 10 बार भगवान की बहुत ठाकुर जी की बहुत कृपा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन न करे नारायण धंधे में कुछ नुकसान हो जाता है, तब तो हमारी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। और हम तो ऐसे वैष्णव हैं कि हम भगवान बदल देते हैं। पहले बोलते अरे आप तो गणेश जी के परम भक्त थे, हर मंगलवार हमारे सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मंगलवार में बहुत लंबी लाइन लगती है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत फलदायी हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं।
तो हम भी फिर लाइन लगा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 21 मंगलवार अगर लगातार सिद्धिविनायक जाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कई लोग नंगे पैर जहाँ रहते हैं वहाँ से नंगे पैर चले जाते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। हम सोचते वहाँ कितनी बड़ी भक्ति है लोगों में, लेकिन हम अपनी अपनी एप्लीकेशन लेके ही जाते हैं। और जैसे ही कुछ मन के विरुद्ध हो जाता है तो हमारी श्रद्धा टूट जाती है, फिर भगवान बदल जाते। क्यों आप हर महीने मंगलवार जाते तो अरे वो हमें फले नहीं भगवान, वो उसमें कोई दम नहीं है, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई नहीं है। फिर हमने शंकर को पकड़ा है, भाई बाबुलनाथ जाते हैं, भोला शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मत परमाने हुआ। मत परमाने भगवान पे अटूट श्रद्धा, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे अनुकूलता है चाहे प्रतिकूलता है, हर परिस्थिति में हमको भगवान की कृपा दिखाई दे, इसको ही कहते हैं मत परमः। जो भगवान को कभी फरियाद नहीं करता है, वो भगवान को फिर से याद ही करता रहता है, वो सच्चा भक्त, उसको कहते हैं मत परमः। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे प्रशंसा मिले चाहे निंदा मिले, सब में वो भगवान की कृपा दिखता रहता है। जैसी भगवान की कृपा, ओ भगवान ने ऐसी ही लीला कर दिया, तो यही सच्चा भक्त है। और भगवान परीक्षा भी करते हैं, बहुत परीक्षा करते हैं। इसलिए गुजराती में भजन है ना, भक्ति नो मार्ग छे शुरू नहीं कायर नो काम जो नहीं। भक्ति का मार्ग तो वो शूरवीरता का कारण है, जैसे तलवार की धार पे चलने जैसा ये बहुत कठोर है। भगवान शुरुआत में बहुत कसौटी करते हैं भक्त की। स्वाभाविक है, अगर हम धंधादारी आदमी हैं, अगर कोई हमारे पास आता है कि मुझे आप नौकरी में रख लो, तो हम उसकी परीक्षा करते हैं कि नहीं, उसका इंटरव्यू लेते हैं कि नहीं, उनको चकासते कि नहीं कि कितने पानी में, उसको ज्ञान कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी तरह से हम परीक्षा करते हैं। उसकी नीयत तो अच्छी है कि नहीं, उसका कैरेक्टर तो अच्छा है कि नहीं। हम इतनी परीक्षा करते हैं, महीनों तक उसकी परीक्षा करते हैं, उसको थोड़ा सताते भी हैं, थोड़ा वो भी करते हैं, हर तरह से उनकी। तो भगवान भी परीक्षा नहीं करता है कि जो जीव मेरे पास आ रहा है, मुझे शरणागत हो रहा है, तो मैं जरा देखो तो सही वो कच्चा पक्का तो नहीं है। इसलिए भगवान भी परीक्षा करते हैं भक्त की। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं वो मत परमः भगवान के आश्रित रहते हैं। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान भी फिर उसके लिए बंध जाते हैं। देखो, सबसे बड़ी महिमा भक्ति की मानी जाती है, क्योंकि भक्ति योग एक ऐसा है ना कि एक बार भक्त जब शरणागत हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी फिर भगवान की हो जाती है। बाप के 2 बेटे रहते हैं, लेकिन एक बेटा थोड़ा अहंकारी है। एक बेटा बोले नहीं पापा मुझे सब कुछ पता है, आप मुझे बार बार ये सलाह देने की जरूरत नहीं है। तो पापा बेटे ओके बेटा, फिर चाहे तुझे जो ठीक लगे वो कर। लेकिन एक बेटा होता है बड़ा विनयशील होता है, संस्कारी होता है, मैंने पिताजी आप जैसे बोलेंगे वैसे ही मैं करूँगा, आप